जहां चाइना में एक उथल पुथल मची हुई है, वहीं भारत ने डिफेंस एक्सपोर्ट में हलचल मचा कर रखी है। पर इन सब के बीच में बेसेंट ने ताइवान को लेकर एक बहुत बड़ी बात कही है, जो बताता है कि भारत को हर हाल में अपनी ताकत को बहुत मजबूत रखने की जरूरत है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। साल 2026 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। पहले पे अमेरिका है, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर चाइना है और चौथे पर भारत है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद आसानी से छलांग लगा दिया और दुनिया को ये बता दिया कि हम एक मजबूत देश में आते हैं। टॉप 4 में भारत का आना दक्षिण कोरिया, फ्रांस, जापान, यूके, तुर्की, इटली, ब्राजील, इन सब को पीछे छोड़ देना। और पाकिस्तान कहाँ पे है? पाकिस्तान 14th रैंक पे है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये 2 स्थान नीचे की तरफ गिर गया है। ये स्थिति है रैंकिंग की इस वक्त। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत ताबड़तोड़ तैयारियां क्यों कर रहा है। एक तो ये भी देखने को मिला इस बार के रिपब्लिक डे परेड में कि भारत अपनी क्षमताओं को दिखा रहा है। आत्मनिर्भर प्लान के तहत भारत की जो क्षमताएं हैं वो काफी हद तक बढ़ी हैं। भारत ने जिस तेजी से डिफेंस के सेक्टर में अपने कदम को बढ़ाया है, इसने ध्यान को और खींच लिया है। कभी वो दौर था जब भारत दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में गिना जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत न सिर्फ दुनिया भर में हथियार बेच रहा है, बल्कि खुद को एक भरोसेमंद, तेज और किफायती हथियार सप्लायर के रूप में स्थापित भी कर रहा है। साल 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये अभी भले बड़े देशों की तुलना में कम है, लेकिन पिछले साल से 12% ज्यादा है। 10 साल पहले के 23 करोड़ डॉलर की तुलना में 34 गुना अधिक है। इस समय भारत 100 से ज्यादा देशों को हथियार, सॉफ्टवेयर, उपकरण बेच रहा है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया जैसे देश टॉप पे हैं। आप सोच सकते हैं इन देशों को भारत अपने हथियार बेच रहा है। घरेलू रक्षा निर्माण रिकॉर्ड 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो 5 साल में लगभग दोगुना है। मिसाइलों, तोपों, रॉकेट लॉन्चरों, रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से लेकर नौसेना के लिए जहाजों तक भारत सभी श्रेणियों में तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। फिलहाल भारत छोटे हथियार, गोला बारूद और कई तरह के पार्ट्स ज्यादा बेचता है, लेकिन सरकार का टारगेट है साल 2029 तक एक्सपोर्ट को 6 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए। दुनिया में हथियारों की मांग तेज है, लेकिन कई कमजोर अर्थव्यवस्थाएं महंगे यूरोपीय हथियार नहीं खरीद सकती है। यहाँ भारत सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है। भारत 155 mm के तोप के गोले 300 से 400 डॉलर में देता है, वहीं गोले यूरोप में 3000 डॉलर में बिकते हैं। भारत ने होवित्जर तोपें 30 लाख डॉलर में बेची, यूरोप की कीमत से लगभग आधी। यानी भारत के हथियार अब ऐसी कीमत पर है जो रूस और चाइना की जगह आसानी से ले सकते हैं। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प 1999 के बाद सबसे गंभीर मानी गई। इसमें मिसाइलें, ड्रोन, तोपों से की गई गोलीबारी भी थी। भारतीय सेना के मुताबिक इस झड़प ने उनकी टेक्नोलॉजी की युद्ध भूमि में सटीक क्षमता को भी दिखलाया है। इस युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियार भी अब भारत की मार्केटिंग स्ट्रेंथ बन चुके हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एक स्विट्जरलैंड के थिंक टैंक ने यह कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत हावी हो गया था, यानी इन्होंने पाकिस्तान के उस प्रोपेगेंडे को भी ध्वस्त कर दिया। वैसे तो लगभग पूरी दुनिया जानती है कि ऐसा ही हुआ था। तो भारत धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और ये ताकत बढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर हैरान कर देने वाली तस्वीर है। इसलिए हैरान कर देने वाली कि कोई भी ये नहीं सोच सकता है कि कोई अपनी मिलिट्री के साथ क्या इस तरीके से एक्शन वाले मोड में आ सकता है, लेकिन चाइना इस एक्शन मोड में आया है। खास करके शी जिनपिंग की बात करें तो शी जिनपिंग कुछ इसी रास्ते पर चले हैं। अभी शी जिनपिंग जो है वो टॉप के कमांडर हैं, यानी पूरी सेना की बात करें तो चेयरपर्सन शी जिनपिंग हुए। उसके बाद थे जांग यूशिया और जांग शेंगमिन। इसके बाद फिर
शी जिनपिंग को रिपोर्ट करने वाले 4 लोग थे। ल्यू जेनलिन और 3 लोगों को पहले ही हटा दिया गया है और अब ल्यू जेनलिन को भी हटा दिया गया, ज़ैंग युक्शिया को भी हटा दिया गया है। यानी शी जिनपिंग के कमांड में सिर्फ अभी एक है, एक ही दावेदार, एक ही सदस्य है। अब ऐसे में शी जिनपिंग ने इतना बड़ा फैसला लिया है, अपनी ही सेना के तरफ तोड़फोड़ किया है। क्या कारण है? हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या उनके कूप की कोशिश की गई। माना जाता है कि शी जिनपिंग एक लंबी तैयारी कर रहे हैं। कौन सी तैयारी? शॉर्ट टर्म पर जो भी उन्हें लग रहा है उनके लिए एक बड़ा खतरा है, उस खतरे को हटाया जा रहा है। और लॉन्ग टर्म पर जो विश्वासी लोग हैं वही सिर्फ इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे, यानी जो शी जिनपिंग के फैसले पर हाँ बोलेंगे और उसी तरफ चलेंगे, ऐसा ही फैसला लिया जाएगा। ताइवान के लिए शॉर्ट टर्म में अगर कहें तो ज़्यादा बड़ा टेंशन नहीं है। शॉर्ट टर्म में ताइवान के ऊपर एक्शन अभी नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्शन होगा तो ज़बरदस्त होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होंगे वो शी जिनपिंग के वफादार होंगे। अब इस बीच ये टेंशन अमेरिका के नज़रों में दिखना शुरू हो चुका है। हमने आपको बहुत पहले कहा था कि ताइवान के पास ना एक जादुई चीज़ है और जब तक वो जादुई चीज़ है तब तक ताइवान जिंदा है, ताइवान अपने पैरों पर खड़ा है। जैसे कहते हैं ना, किसी की जान तोते में बसी होती है और वो तोता जब तक जिंदा है तब तक वो जिंदा है। ताइवान के साथ भी सीन कुछ ऐसा ही है। ताइवान के पास भी एक जादुई चीज़ है और वो चीज़ है TSMC। मैंने पहले भी कहा था, जब तक TSMC है और जब तक इनके पास टेक्नोलॉजी है दुनिया के सबसे बेहतरीन चिप बनाने के, तब तक ताइवान को कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन ताइवान उस दिन हाथ से निकल जाएगा जिस दिन उसके हाथ से TSMC निकल गई। और इस बात को आज पुष्टि भी कर दिया स्कॉट बेसेंट ने। स्कॉट बेसेंट ने इसी बात को दोहराया है और थोड़ा डराते हुए इन्होंने दोहराया है। आपको मेरी सारी बात सही नजर आनी शुरू हो जाएगी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक मार दुनिया का सबसे बड़ा चेतावनी या फिर डर है, वो डर वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए कौन सा है? तो ये है कि 97% एडवांस चिप ताइवान में बनाए जाते हैं। अगर ये ताइवान ब्लॉकेड में चला गया या किसी तरीके से किसी के कब्जे में चला गया तो इकोनॉमी बुरी तरीके से प्रभावित होगी। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं ये? अगर बात करें तो सबसे पहला झटका किसे लगेगा? सबसे पहला झटका लगेगा अमेरिका को। और ये जो एनवीडिया के शेयर दनादन भागे जाते हैं ना, ये धड़ाम से जमीन चाटने शुरू हो जाएंगे। यही वजह है कि ताइवान को गिरने नहीं देना चाह रहा है अमेरिका। लेकिन ये एक अलग संकेत भी है। अमेरिका ताइवान के साथ डील कर रहा है, ताइवान की टेक्नोलॉजी को अपने देश के अंदर बुला रहा है। जिस दिन वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गई उस दिन ताइवान का खेल खत्म। भारत के लिए ये एक बड़ी चेतावनी है। भारत इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझता है। यही वजह है कि भारत ने इसकी तैयारी काफ़ी पहले से करनी शुरू कर दी है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।